अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। ये सब खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। कराची के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया है। बहरी जहाज को निकालने के लिए पाक बहरिया और केपीटी की टीमों की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। इंजन की कमजोरी आड़े आ गई है और समुद्र की पुरजोर लहरों ने बहरी जहाज को कराची के साहिल पर धकेल दिया है। हैंगटोंग 77 नामी ये बहरी जहाज है जो पैनामा की शिपिंग कंपनी की मिल्कियत है। हैंगटोंग सिंगापुर से कराची पहुंचा और इसे इस्तांबुल जाना था। इंजन की कमजोरी आड़े आ गई। समंदर की पुरजोर लहरों ने बहरी जहाज को कराची के साहिल पर धकेल दिया। हैंगटोंग 77 नामी ये बहरी जहाज पनामा की शिपिंग कंपनी की मिल्कियत है। हैंगटोंग सिंगापुर से कराची पहुंचा और इसे इस्तांबुल जाना था। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई। मालबरदार बहरी जहाज को बंदरगाह के बाहर लंगर अंदाज कराया गया। ताहम जहाज का इंजन कमजोर था, इसलिए तलातुम खेज समंदरी लहरें जहाज को साहिल पर ले आईं, जहां वो रेत में फंस गया। कराची के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया और बहरी जहाज को निकालने के लिए पाक बहरिया और केपीटी की टीमों की कोशिशें ताहाल जारी हैं। मोहम्मद सलीम से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मोहम्मद सलीम बताएगा, ये कोशिशें कहाँ तक पहुँची? जी देखें, कराची बंदरगाह पर हेवी जहाज़ के लिए सप्लाई लाने वाला बहरी जहाज़ जो है वो इस वक्त साहिल के मकाम पर रेत में फंस चुका है। ये जहाज़ जो है वो हैंगटोंग 77 का है। ये जहाज़ सिंगापुर से कराची में जो है वो सप्लाई लाया था। सप्लाई 18 जुलाई से ये जहाज़ आया हुआ था और जो है वो हैंगटोंग 77 का जहाज़ जो है वो सप्लाई देकर वापस जाने वाला था, तो समंदर की ऊँची लहरों ने जो है वो इसको साहिल की तरफ धकेल दिया है। मेरे रकब में देख सकते हैं आप कि ये जो हैंगटोंग 77 का जहाज़ है बहरी, ये इस वक्त साहिल पर जो है वो रेत में फंसा हुआ है। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक इस जहाज़ को जो है वो वहाँ पर जगह कोई अलाट नहीं की गई थी, ये जगह का वेट कर रहा था। और जहाज़ जो है वो 18 जुलाई से पाकिस्तान आया हुआ था। ये जहाज़ पनामा की एक कंपनी की मिल्कियत है। उसके बाद जो है वो जहाज़ ने सप्लाई देनी थी। अब जो है वो ये साहिल पर फंस चुका है और तर्जुमान केपीटी के मुताबिक इस जहाज़ को रेस्क्यू करने के लिए जो है वो केपीटी और पाक नेवी की जो टीमें हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं। इस जहाज़ को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। केपीटी के तर्जुमान का ये भी कहना है कि जितना जल्दी हो सकेगा जो है वो इस जहाज़ को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साबिक सफीर की बेटी के कत्ल का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक 19 जुलाई को नूर मुकद्दम फैमिली की गैर मौजूदगी में घर से निकली। 1-2 दिन में वापस आने का कहा। रात को पुलिस की कॉल आई कि उसका कत्ल हो गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर करके पुलिस के हवाले कर दिया। कौलाई के नूर का कत्ल हो गया। मौके पर पहुंचकर देखा तो बेटी का गला कटा हुआ था। मकतूला नूर के वालिद का बयान सामने आ गया। FIR के मुताबिक 19 जुलाई को नूर फैमिली की गैर मौजूदगी में घर से निकली। रात के वक्त इत्तला मिली कि वो दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है। 1-2 दिन में वापस आने का कहा। कल दोपहर को जाहिर जाफर का फोन आया कि नूर इसके साथ नहीं। मुलजिम जाहिर जाफर से फैमिली तर्ज की जान पहचान थी। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दफा 302 के तहत दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। अब तक की तहकीकात में अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं। सिलसिला अली खेल अगवा नहीं, चंद घंटे लापता हुई। अफगान सफीर की बेटी ने 4 टैक्सियां बदली, मतलब अमन व अमान का मामला नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी तहकीकात में कोई भी टैक्सी में नहीं बैठा। अफगान सफीर की फैमिली पाकिस्तान आकर केस लड़े और मुल्जिमान शनाख्त करे। भारत और इसराइल के ताउन से पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर हो रही है। दासू वाक़े की तहकीकात आला सतह पर जारी है। दासू वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। नौजवानों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का दिफा करें। वो बेटी हमारी बेटियों की तरह है। वो चंद घंटे जो हैं वो लापता हुई
और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी और उनका इंतज़ार करेगी कि कब आके इसमें शिनाख्त करें अगर कोई उनको किसी के साथ वाकई कोई मसला है, क्योंकि हमारी तहकीक में किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है हमें बदनाम करने के लिए, इसके खिलाफ तैयारी रखें, अपने मुल्क का दिफा करें, इमरान खान का दिफा करें, पाक अफवाज का दिफा करें। अब असल में लड़ाई इस मीडिया में है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है। दासू की इन्वेस्टिगेशन हो रही है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, हाईएस्ट लेवल पे हो रही है। बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज जो हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं कश्मीर में, वो मोदी के खिलाफ नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं। मैंने मरियम नवाज के खिलाफ भी कभी गैर शाइस्ता या गैर पार्लिमानी बात नहीं की, हालांकि वो मुसलसल कश्मीर में गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। कुर्बानी हो गई, गोश्त बन गया, मर्द हज़रात का काम ख़त्म, ख़वातीन ने किचन संभाल लिया। कलेजी, कोरमा, बिरयानी समेत दीगर पुरतकल्लुफ़ पकवानों ने दस्तरख्वान सजा दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख भी बावर्ची खाने जा पहुँचे, लजीज कलेजी बनाई। खास पकवान, सज गए खुशबू उड़ाते दस्तरखान, घरों में गोश्त से बनी डिशों का गलबा, कलेजी से हुआ खाबों का आगाज। किसी ने कीमा तैयार किया तो कहीं मटन कढ़ाई को तरजीह दी गई। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, निहारी और रोगनी नान के साथ मेहमानों ने खूब इंसाफ किया। मेहमान आएंगे आज शाम को हमारे घर, तो हम लोगों ने बहुत सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। बिरयानी है, कोफ्ते हैं, कबाब है, बारबी है। बिरयानी और कोफ्ते और बारबेक्यू ये सब एंजॉय करेंगे रात के टाइम। ईद कुर्बा पर सियासी रहनुमाओं की बेगमात ने उन्हें काम पर लगा दिया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कलेजी तैयार की। ईद पर अपनों से मिलने के लिए मेहमानों की आमद भी जारी है। मिलने मिलाने दावतों का सीन ऑन है, क्योंकि ईद का मजा तो अपनों के संग है। और सारा दिन किचन में मुख्तलिफ डिशेस बनाने के बाद अब है बारी खाने की। शहर इक़्तिदार में मज़ेदार खानों पर हाथ साफ करने के लिए फैमिलीज़ ने कर ली है तैयारी, और ऐसे में एक फैमिली से हमें मिलवा रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अलादिता खान। उनसे जानते हैं कि खाने में क्या क्या तैयार हुआ है और रात के डिनर के क्या प्रोग्राम बन रहे हैं। जी अलादिता। जी बिल्कुल, गोश्त घर में लाने के बाद खतून खाना का तो आज सारा दिन ही किचन में गुजर गया। मुख्तलिफ डिशेस तैयार की गई। अब भी हम एक घर में ऐसे में मौजूद हैं कि जहां पर उन्होंने आज दोपहर का लंच अपना खाना तैयार किया है। हम उनसे बात करते हैं कि आपका नाश्ते का आगाज़ कहां से हुआ और आज लंच के लिए क्या क्या डिशेस तैयार की हैं। जी, तो नाश्ते का आगाज़ तो कलेजी से ही हुआ है, और दिन में हम लोग कबाब बनाए और दिन सारा ही मसरूफ़ रहा। दुम्बे की कढ़ाई तो स्पेशल केपीके की सौगात है, तो कैसे बन गई? अच्छी बन गई? जी अच्छी बन गई, अच्छी बनी है। और बिरयानी बन गई, कबाब बन गए, और अब रात का देखेंगे, बारबेक्यू करेंगे, मेहमान आएंगे। खाना बनाने में आपने भी कोई घर वालों की मदद की? क्या क्या आपने बनाया साथ? मैंने सिर्फ मदद ये बनाया इन दोनों ने, और बिरयानी मेरी फेवरेट है तो मेरी फरमाइश पे बिरयानी बनाई इन्होंने, और अब बहुत मज़े की बनाती है ये। और ऐसे ही हमारा दिन बस गुजरा, किचन में गुजरा, इनकी हेल्प करते हुए हमारा गुजरा, और आगे की भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा हमारा दिन गुजरा। बिल्कुल, दोपहर के लंच में गोश्त लाने के बाद मुख्तलिफ डिशेस तैयार की गई हैं। दुम्बा कढ़ाई भी तैयार की है, साथ बिरयानी भी है और कबाब भी तैयार किए हैं, और साथ साथ रात के भी प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं कि रात को जब रिश्तेदार आएंगे, बहन भाई आएंगे, तो उनके लिए तिक्का कबाब का भी प्रोग्राम बना रखा है। तो अब ईद का दिन ख़वातीन का मसरूफ़ तरीन जहाँ गुजरा, उसी के साथ अब अपनों के साथ बैठकर खाने की तैयारियाँ हो रही हैं। रात के प्रोग्राम भी बनाए जा रहे हैं।